लड़के ने माँ पिता चाचा चाची सबके रिश्तों को शर्मसार कर दिया है। जिसे इतने लाड प्यार से पाला था, जिससे इतनी उम्मीदें थी, उसने ऐसे कांड को अंजाम दिया है। जानकर आप हिल जाएंगे। अपने पूरे परिवार के छोटे छोटे टुकड़ों में उसने लाश को बिखेर दिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है त्रिपुरा से, जहां पर एक लड़का रहा करता था। वह लड़के का नाम शरीफ बताया जा रहा है। उसके घर में अनेकों सदस्य थे। सबसे पहले दादा, जिसकी उम्र करीबन 70 साल बताई जा रही। दादा का नाम बादल बताया जा रहा है। माँ, जिसका नाम समीता बताया जा रहा है, और उसकी बहन थी, चाची थी। सब के सब एक ही घर में रहा करते थे, क्योंकि यह एक जॉइंट फैमिली थी। शरीफ की उम्र करीबन 21 साल बताई जा रही है। शरीफ को पढ़ने के लिए दूसरे शहर में भेजा गया था। वहां पर लड़का पढ़ाई तो नहीं करता है, एक ऐसा कांड करता है, जानकर आप हिल जाएंगे। वहां पर जाने के पश्चात कविता नाम की एक लड़की को वह पसंद करना शुरू कर देता है। जैसे ही कविता उसे पसंद आती है, वह सारी दूसरी बातें भूल जाता। अपने माता पिता से एक महीने के करीबन 20,000 रुपए मांगा करता था। करीबन 3 से 4 बार तो वह ये बात कहकर पैसे मांगा करता था कि कॉलेज में जरूरत है। उसके बाद में माता पिता को शक होना शुरू हो जाता है और वह उसे पैसे देना बंद कर देते। वह कविता को महीने में अनेकों पैसों की शॉपिंग करवाया करता था। ना सिर्फ इतना, उसने तरह तरह की नई नई चीजें उसे खरीदने के लिए दिया करता। पर अब जब लड़के के घर से पैसे आना बंद हो जाते हैं, तो कविता भी उससे नाराज होना शुरू कर देती है और कहना शुरू कर देती है, ये क्या बात है शरीफ, मुझे पैसे चाहिए, तुम्हें पता ही है, और तुम्हारे घर वाले बिल्कुल भी पैसे नहीं भेज रहे हैं। मुझे ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, चाहे कुछ भी करो पर पैसे लेकर आओ। लड़का अवैध काम करना शुरू कर देता है, तरह तरह की चोरियां करना शुरू कर देता है, और लड़की के ख्वाहिश पूरा करने के लिए पैसे लेकर आता था। करीबन 1 साल लड़की के साथ में उसे बीत जाता है। उसके पश्चात लड़की को एक दूसरा लड़का पसंद आता है, जिसके कारण वह उस लड़के के साथ में रहना शुरू कर देती है। बीतते समय के साथ में लड़के को काफी गंभीर चिंता सताना शुरू कर देती है। कुछ समय तक तो वह उस शहर में रहता है और कविता के सामने हाथ पैर जोड़ता है, गिड़गिड़ा कर कहता है कि वह उसके बिना नहीं जी सकता, उसकी जिंदगी में वापस आ जाए। पर कविता आने से साफ साफ मना कर देती है। अब लड़का घर पर आ जाता है। पढ़ने के लिए भेजा था, ना ही पढ़कर आया, सारे पैसे बर्बाद कर दिए। यही ताना माता पिता उसे देते रहते थे, जिसके पश्चात में दिन रात वह काफी गंभीर चिंता में रहता। अगर माँ उसके पास में खाना लेकर आती तो वह माँ के खाने को फेंक दिया करता। ना सिर्फ इतना, अगर उसे डांट फटकार लगाई जाती तो वह जानवरों की तरह अपने घर वालों पर टूट पड़ता था और काफी गुस्सा करना शुरू कर देता था। एक शाम की बात है, जिस समय पर घर वाले एक फैसला लेते हैं। उनके घर में एक मेहमान आने वाला था। लड़के का व्यवहार इतना अजीबोगरीब हो गया था, इस वजह से सभी मिलकर फैसला लेते हैं कि लड़के को एक कमरे में बंद कर दिया जाएगा, ताकि वह मेहमान आए तो घर का माहौल खराब ना हो। जैसे ही लड़के को कमरे में बंद किया जाता है, लड़का कहना शुरू कर देता है कि मुझे खोलो, मुझे यहाँ पर नहीं रहना है। माता पिता उसे खोलने को तैयार नहीं थे। उन मेहमानों के आगे भी लड़का घर वालों की काफी ज्यादा बेइज्जती करवाता है। ये बेइज्जती घर वालों को इतनी ज्यादा महसूस होती है कि उन मेहमानों के जाते ही बड़े ही बेरहमी से पूरे घर वाले बच्चे की पिटाई करते हैं, और पिटाई हो जाने के पश्चात में उसे ऐसा महसूस होता है मानो इस घर में तो उसकी कोई इज्जत ही नहीं है। एक ऐसे कांड को अंजाम देता है, जानकर आप हिल जाएंगे। अपने एक दोस्त को फोन करता है और कहता है मुझे 3 से 4 तेजदार हथियार चाहिए। उसके दोस्त उसे तेजदार हथियार ला कर देते हैं बड़े ही बेरहमी से। जिस समय पर पूरा परिवार सो रहा था, चाचा चाची की, उसके साथ साथ माता पिता की, दादा की और बहन की, सबकी गर्दन को वह उड़ा देता है। गर्दन को उड़ाने के पश्चात घर में ऐसे बैठा मानो कि उसने किया ही कुछ ना हो, उसकी कोई गलती ही ना हो। ये सब कुछ हो जाने के पश्चात में जैसे ही पुलिस को इस बारे में जानकारी मिलती है, पुलिस ने अब आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इस वारदात को जितना उसके उतना शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। हम आपसे मिलेंगे एक बार फिर से। धन्यवाद।